देखिए, ये मुआवजे का मामला है, बीमा क्लेम किसानों को 2022 का। अब से पहले भी हर साल ऐसा होता रहा है कि थोड़े बहुत किसी कारणों से डिले होते थे और उसमें भी धरना जारी रहता था। मैंने तमाम धरने जो अब से पहले हुए किसानों के माध्यम, सरकार के माध्यम बैठ के उन चीज़ों को हमने रिज़ॉल्व करने का काम किया है। और पहले प्राइवेट एजेंसियां जो थी, कंपनीज़ जो थी, उन्होंने हमारे क्लस्टर को लिया हुआ था। सबसे पहला हमारा जो क्लस्टर जिस कंपनी के पास आया तो वो ICICI थी। उसके बाद हमारे ओरिएंटल बैंक आया, उसके बाद हमारा बजाज आया, रिलायंस आया। पर पिछले 2 सालों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी एक सब्सिडरी बनाई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडरी कंपनी जो है वो हमारे इस क्लस्टर को डील कर रही है। उसका सबसे बड़ा कारण कि जो प्राइवेट कंपनियां थी, जो इस क्लस्टर में 6 ज़िले आते हैं, 6 ज़िलों के अंदर जो कंपनियां थी, वो कंपनियों का हमेशा ही, क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी नुकसान होता था और कंपनियों को बहुत भारी कंपनसेशन किसानों को देना पड़ता था, और सरकार बड़ी वचनबद्ध थी कि किसानों के साथ खड़ी थी और किसी भी क्लस्टर की कंपनी को हमने यहाँ से बिना क्लेम भागने नहीं दिया। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडरी है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के अपने नॉर्म्स हैं। इस दफ़ा 2022 के अंदर जिस टाइम ये खराबा हुआ तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी थी, उनके सिर्फ 17 अधिकारी यहाँ हमारे ज़िले में कार्य कर रहे थे। अब इसके अंदर जो लॉ है, जो तरीका इनका है किस तरीके से ये कार्य करेंगे, वो ये है क्रॉप कटिंग, कि हर गांव को एक यूनिट माना गया है। हमारे ज़िले में लगभग 350 गांव हैं। हर गांव को यूनिट माना गया है। हर गांव के अंदर कम से कम 4 क्रॉप कटिंग होनी चाहिए। 17 व्यक्ति 4 बारी एक गांव में क्रॉप कटिंग 350 गांव में कैसे कर सकते हैं? प्रॉब्लम ये थी कि जो हमारी सब्सिडरी एजेंसी थी, उस एजेंसी को उतने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय रखने चाहिए थे ताकि कहीं पे भी कार्यक्रम जो इनके क्लेम्स हैं वो डिले ना हो। अब वो नहीं रखे गए। बहुत से स्थान ऐसे थे जिन स्थानों पे उनके अधिकारी क्रॉप कटिंग के वक्त नहीं पहुंच पाए। हरियाणा सरकार के अधिकारी क्रॉप कटिंग पे थे, तो बहुत से टेक्निकल इश्यूज़ हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का जो भी क्लेम हमने सबमिशन किया है उसके अंदर क्वेरीज हैं, क्वेश्चन मार्क्स हैं, और 3 राउंड की मीटिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडरी कंपनी एजेंसी से गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के अधिकारियों की हो चुकी है। हमारा डिले का कारण था, हमारे एक बहुत ही अच्छे अधिकारी थे गजराज सिंह डांगी। वो काफ़ी लंबे अरसे से इसी क्लेम से जुड़े हुए थे। किन्हीं कारणों से हरिद्वार में वो नहान तीर्थ करने गए और वहाँ पे उसके तेज भाव में वो बह गए, और हमारा लगभग एक ऐसा अधिकारी जो पूरे हरियाणा के क्लेम्स को देखता हो और जिन्होंने सरसा ज़िले के हर क्लेम को दिलाने का काम किया, बहुत बारीकी से वो नज़र रखते थे चीज़ों पे। उनके निधन पे 15-20 दिन उनके परिवार के, मतलब ऐसी वो हमारे प्रथा है, और उसके बाद कोई अधिकारी उस पर नियुक्त नहीं हुआ था। पिछले 10 दिनों में गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से क्लेम में अधिकारी नियुक्त हुए हैं, नरेंद्र शर्मा जी। मेरी उनसे चर्चा भी हुई, बात भी हुई। दिल्ली की एजेंसी के साथ हमारी 2 बैठक होगी। हमारी बहन जी जो हैं सांसद महोदय, फाइनेंस कमेटी ऑफ इंडिया के मेंबर हैं, जो भी इश्यूज़ हैं फाइनेंस से रिलेटेड उनके मेंबर्स हैं। आप भी कोशिश कर रही हैं। जो क्लेम 50 करोड़ से ऊपर का होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जुरिडिक्शन में जाता है। 50 करोड़ से नीचे की स्टेट जुरिडिक्शन है, सेटलमेंट स्टेट करती है। पर चूंकि ये जो क्लेम है ये 641 करोड़ रुपया बन चुका है, बहुत हैवी अमाउंट जो क्लेम का है, हमारा स्टैंड आउट है। उसके लिए बातचीत चल रही है, किस मामले पे चीज़ सेटल होती है, किस मामले पे केंद्र सरकार के साथ आग्रह करके, किस मामले पे हमारा एक टेबल पे आके और मसला हल होता है। इस मसले को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे JP दलाल साहब कृषि मंत्री, हमारे कृषि के सब अधिकारीगण इस बात को लेकर चिंतित है। अब फिर हमने सोमवार को या मंगलवार को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फिर हमारी एक मुलाकात है चंडीगढ़ के अंदर। वो आएंगे, सारे डॉक्यूमेंटेशन पे एक एक बारीक चीज़ पे चर्चा होगी। साइड बाय साइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सुना है, मेरे पुख्ता नहीं है, कि वो भी कोर्ट में जा चुकी है। तो मसला थोड़ा सा पेचीदा है, पर हम इसको बहुत जल्दी रिजॉल्व करने के लिए
तत्पर हैं और हम चाहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं चाहते हैं कि किसानों के मसले अतिशीघ्र रिजॉल्व हों। सर कब तक उम्मीद मान के चलेंगे? देखिए, मैं ये मानता हूँ कम से कम 20 से 25 दिन लगेंगे। 20 से 25 दिन मैक्सिमम टाइम है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें सेटल करनी है। एक दिन का या 1 घंटे का मसला नहीं है। बहन जी भी पैरवी कर रही हैं, हमारी जो फाइनेंस कमेटी है उसके अंदर भी आपने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सब्सिडरी है उनके अधिकारियों से बैठक की, क्योंकि इनकी लोकसभा का क्षेत्र है, इनका जिला है, आप भी चिंतित हैं। सब लोग इस मामले में गंभीर हैं। लेकिन मैं आपके प्रेस के माध्यम से मेरे तमाम भाइयों को कहना चाहूँगा, जो लोग इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, कम से कम ऐसी घड़ी में हमें राजनीतिक रोटियां ना सेक के उन लोगों के साथ अपनी सांत्वना, अपना एक सामंजस्य और अपने ज़िले के अंदर भाईचारा कायम रहे, इस पे हमें काम करना चाहिए। आगे भी हमेशा धरने चले, हमने बहन जी ने हम सब ने रिजॉल्व किए हैं। हमारे ही भाई, हमारा इलाका, हम खुद किसान हैं। आप लोग कब तक जा रहे हैं धरने पर? करने पे आप लोगों की तरफ से देखिए हमारे बहुत से सदस्य पार्टी के हमारे मेंबर्स गए हैं, मेरी भी उनसे चर्चा हुई है, मैं भी वहाँ जा रहा हूँ। उनसे हम बात करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप ये धरना समाप्त करने का काम करें। हरियाणा सरकार आपको मुआवजा दिलाने में वचनबद्ध है। आज तक भी जब भी बीमा क्लेम पॉलिसी जब से शुरू हुई है तब से लेकर अब तक हर बीमा क्लेम दिया गया। ना केवल बीमा क्लेम, इससे हटके राज्य सरकार में मुआवजा देने का भी काम किया है। ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं पूर्व की सरकारों का भी कहना चाहूँगा, जो लोग वहाँ जाके धरने पे बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारे किसान भाइयों को बरगलाने का काम करते हैं, उन्हें ये पूछो भी जब आप लोग सत्ता में थे तो आपके चेक तो 500 रुपये के, 2.5 रुपये के, 5 रुपये के आया करते। कांग्रेस के राज में भी 20 रुपये, 22 रुपये के चेक आया करते। अरे हमारी सरकार में मुआवजा 12,000 से कम नहीं, और बीमा क्लेम लोगों को 20-20 हज़ार रुपये एकड़ के आ रहे हैं, 25-25 हज़ार एक परिवार के खाते में 9-9 लाख रुपए आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और आज किसान समझ चुका है, BA पास, MA पास किसान का बच्चा है, वो बच्चा जो है हर चीज़ को जानता है, हर डाटा को जानता है। ठीक है, राजनीतिक माहौल में बहुत से लोग घुसते हैं, ये फैसला किसान भाई समझदार हैं। हर दफ़ा सिरसा ज़िले के किसानों ने बड़ा समझदारी से और धैर्यपूर्वक अपनी बात को रखा है, अब भी धैर्यपूर्वक रख रहे हैं। और निश्चित तौर पे बहन जी और हम सब, हमारे साथ सरदार बलकौर सिंह, हर सदस्य भारतीय जनता पार्टी का इस इशू को बहुत जल्दी रिजॉल्व करने का काम करेगा।